जैसा कि आज फिर से आपके सामने मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस तो आपके लिए फिर से नए वीडियो नए टॉपिक जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो किंगडम प्लांटी का एल्गी टॉपिक जो थी वहाँ से उसका क्लासिफिकेशन तक हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद से जो आपका क्लास क्लोरोफाइसी उसके बारे में स्टडी करनी है। तो क्लास क्लोरोफाइसी में जो टीजीटी के सिलेबस में है आपके पास क्लेमाइडोमोनास शैवाल को पढ़ना था हमें। और सबसे पहले उस शैवाल का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग क्लेमाइडोमोनास का। तो इसका जो क्लास होता है वो क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आपको पता होगा कि हरी शैवालें रखी गई हैं, हरी शैवालें। और इनका जो आर्डर है वो वोल्वोकेल्स है, आर्डर फैमिली क्लेमाइडोमोनेसी, और इसका जो जीनस है वो क्लेमाइडोमोनास है। कभी कभी क्या होता है कि इसका जैसे क्लेमाइडोमोनास का आर्डर पूछ लेता है एग्जाम में, कभी हो सकता है इसकी फैमिली पूछ ले। तो क्लासिफिकेशन का याद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आप लोगों को पता है बड़ा ब्रॉड है, बहुत बड़ा। तो उस अकॉर्डिंग पढ़ना भी हमें बहुत ब्रॉड ही है। जब सिलेबस बड़ा है तो स्टडी भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो अब क्लेमाइडोमोनास जो है इसका अगर हम देखें, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। तालाबों का ग्रीन टाइड। अब जैसे तालाब में क्या होता है कि जो तालाब है, तालाब में हरे हरे रंग के छोटे से गोल आकार में कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। तो वो जिससे तालाब का पानी जो है वो जल जो है वो हरे रंग में दिखता है। तो उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह है क्लेमाइडोमोनास। जैसे आप लोग डायनोफ्लैजेलेट का नाम सुने होंगे, तो वो रेड टाइड उत्पन्न करता था, एल्गल ब्लूम लाल। तो उसी तरह से ये जो है ये ग्रीन टाइड उत्पन्न करता है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बर्फ का लाल दिखना, यानी कि जो बर्फ होती है वो लाल रंग की नजर आती है, तो उसका कारण कौन है? क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस इसकी स्पीशीज है, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसकी वजह से अब ऐसा लाल, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हिमैटोक्रोम पाया जाता है। ठीक है ना, हिमैटोक्रोम पाया जाता है, हिमैटोक्रोम पिगमेंट। और जो इसका कलर क्या होता है, रेड इन कलर होता है ये। और इसी वजह से क्या होती हैं वो जो है आपको बर्फ जो है वो लाल रंग में दिखाई पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि किसकी वजह से, यानी क्लेमाइडोमोनास की कौन सी प्रजाति है जिसकी वजह से बर्फ की या चट्टानें हैं जो बर्फ हैं तो वो लाल रंग की किसके कारण दिखाई पड़ती हैं? तो आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस की वजह से वो बर्फ जो है वो लाल दिखती है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके सामने, चट्टानों का पीला रंग किसके द्वारा होता है? मतलब चट्टानें जो है पीले रंग में दिखाई पड़ती तो किसके कारण होगा? अब किसके कारण आपके सामने है, तो आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के कारण, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के कारण जो है वो पीले रंग में, जो कि अमेरिका में इसको सबसे पहले देखा गया था, अमेरिका में अधिक मात्रा में इसे देखा जाता है। तो ये, अब इसके बाद अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो यहाँ पर देखें तो जनरल कैरेक्टर, ये सारे क्वेश्चन आपको तो भाई बिल्कुल याद रखने हैं। क्लेमाइडोमोनास, जैसे हम ये कहें कि ये आपका एक कोशिकीय शैवाल होता है। ठीक है, इसमें अगर इनकी हैबिटाट की बात करें, इनका जो हैबिटाट है यानी वास स्थान, तो वास स्थान में ये हम कहेंगे कि ये भाई फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर। और जो वाटर होगा वो स्टैग्नेंट वाटर होगा, यानी कि इसका मतलब ठहरा हुआ जल, यानी कि रुका हुआ जल, जो जिसे हम कह सकते हैं तालाब कह सकते हैं या झील कह सकते हैं, झील झरना,
झरना तो नहीं लेकिन तालाब और झील में ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर अगर इनके जो थैलस स्ट्रक्चर में आए हम लोग, पहले तो इनका हैबिटाट हो गया। अब दूसरा, जैसे ये भी पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास कहाँ पर मिलता है, तो फ्रेश वाटर यानी स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी बहता नहीं है एक जगह, जिस तालाब का पानी है भाई बहता नहीं, वो स्टोर रहता है, तो ऐसे जल में ये मिलते हैं। दूसरा है इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, यानी कि इनकी जो शरीर संरचना है, तो बॉडी स्ट्रक्चर में हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं भाई, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय हैं। बाईफ्लैजिलेट होते हैं, बाईफ्लैजिलेट यानी इसका मतलब ये होगा कि इसमें 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, और वो कशाभिका कैसी होती है, सिमिलर होती है, यानी इक्वल इन साइज होती है। उसके बाद की कहानी जो हमारे पास है, तो ये चीज़ें सिमिलर साइज हो गई। फिर इसके बाद जो इनका जो ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल का मतलब हो गया गोलाकार, पियर शेप्ड नाशपाती के आकार के भी होते हैं, ये नाशपाती के आकार बोल दें या गोलाकार बोल दें, उस शेप में मिलते हैं। और इनका जो यहाँ से तो क्वेश्चन मतलब जानना जरूरी है कि ये चीज़ इनका आकार, इसमें फ्लैजिला, ये क्या क्लेमाइडोमोनास बाई फ्लैजिलेट होता है कि मल्टी फ्लैजिलेट होता है या मोनो फ्लैजिलेट होता है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो आपका बाई फ्लैजिलेट होता है, और वो फ्लैजिला जो है इक्वल इन साइज होता है, यानी कि जो साइज में क्या होता है बराबर होते हैं। इसके बाद इनका जो कैरेक्टर है वो देखें थोड़ा से, कि इनके पास जो मेन कैरेक्टर है आपके एग्ज़ाम बेस के लिए, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बेस के लिए है, तो वो इनका अपना, जैसे पूछा जाता है इनका जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में जो वो सिस्टम है उसको हम कहते हैं डिस्क शेप, डिस्क या रिबन के आकार का होता है, रिबन, और उससे बेटर जो है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, कप शेप्ड, ये यानी क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप के आकार का होता है। और ये कैरेक्टर अगर देखना हो तो क्लोरोफाइसी के अन्य सदस्य जो हैं उनमें डिस्क, रिबन शेप, कप शेप्ड, तो लेकिन जो हम क्लेमाइडोमोनास पढ़ रहे हैं तो क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड होता है, यानी कप के आकार का, तो ध्यान रखिएगा। और इसके पास स्टिग्मा भी मिलता है, जो क्या करता है, प्रकाशग्राही होता है, ठीक है ना, प्रकाश को ग्रहण करता है स्टिग्मा, जिसका दूसरा नाम आई स्पॉट भी है, आई स्पॉट, ठीक है, जो आँख के समान रचना दिखती है उसे स्टिग्मा कहते हैं। और वो स्टिग्मा क्या है, वो प्रकाश को ग्रहण करता है, और कहने का मतलब प्रकाश को ग्रहण करेगा तो स्वयं का फोटोसिंथेसिस। और इसका जो फूड स्टोर्ड मटेरियल, यानी कि जो फूड स्टोर होता है, फूड मटेरियल इसका, वो है आपका स्टार्च, स्टार्च। और इसमें क्या होता है, पायरिनोइड भी मिलती है, पायरिनोइड भी पाया जाता है। पायरिनोइड क्या होता है, स्टार्च ही होता है, ठीक है ना, स्टार्च को ही पायरिनोइड कहते हैं। तो ये इसके कुछ मेन फीचर हैं। और इसके बाद एक न्यूरोमोटर सबसे अच्छा प्रश्न है, इससे प्रश्न जरूर से जरूर बनते हैं न्यूरोमोटर से। तो न्यूरोमोटर के बारे में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा हमारे पास, पहले इसको आप बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिए। न्यूरोमोटर, तो न्यूरोमोटर क्या होगा, तो आपको ये पता है कि जो न्यूरोमोटर का संबंध सीधा हम कहते हैं न्यूरॉन जैसी कोशिका से। भले ही ये प्लांट है तो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कहते हैं तंत्रिका तंत्र नहीं होता प्लांट में, तो प्लांट का तंत्रिका तंत्र नहीं, इसका ये मतलब है कि जो इसके पास फ्लैजिला है वो कुछ ना कुछ तंत्रिका के जैसे काम करता है, न्यूरॉन के जैसे काम करता है, कुछ सेंसिटिविटी होती है उसकी सेंसिटिविटी है। तो उसमें जो न्यूरोमोटर होता है, न्यूरोमोटर, तो न्यूरोमोटर जो ऑपरेटस है इसका, तो वो कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, बाईफ्लैजिलेट जो होता है,
यानी कि ये जो आपका क्लेमाइडोमोनास है ये बाईफ्लैजिलेट होता है, यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। जब 2 फ्लैजिला होता है तो दोनों फ्लैजिला का जो कनेक्शन है वो न्यूक्लियस से होता है, सेल की यानी कोशिका के न्यूक्लियस से होता है, ठीक है ना। यानी कि जो ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास से, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, कप शेप का स्ट्रक्चर है ऐसे, ये क्लोरोप्लास्ट इसका, बाकी सारे पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सभी इसमें हैं। तो अब इन दोनों का जो आई स्पॉट जहाँ से ये निकले हुए हैं ये पार्ट, ठीक है, इसका जो कोशिका का केंद्रक होगा कहीं पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका जो कनेक्शन होता है उसी को कहते हैं हम लोग कि न्यूरोमोटर एपरेटस, यानी कि जो सेंसिटिविटी को केंद्रक से जोड़ करके रखता है उसी को बोला जाता है न्यूरोमोटर एपरेटस। यानी कि सीधा मतलब ये हुआ, फिर से अगेन ट्राई करते हैं हम लोग, कि जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कनेक्शन वो दोनों फ्लैजिला से होता है, इसी को बोलते हैं न्यूरोमोटर एपरेटस, ठीक है। अब इसके बाद इस न्यूरोमोटर एपरेटस का एक पार्ट होता है, यहाँ पर लिखें, ब्लीफेरोप्लास्ट, और दूसरा आपके पास है एक डेस्मेटा करके, 1 मिनट थोड़ा सा, पैराडेस्मोस एक है आपका, यहाँ पर पैराडेस्मोस होता है। तो ये दोनों नॉर्मली आपका जो ब्लीफेरोब्लास्ट होता है ये आपका, हम ये कहें कि जैसे जो जहाँ से फ्लैजिला जहाँ से जुड़ा होता है जिस पार्ट को, मतलब फ्लैजिला जो आइस पार्ट के रूप में निकला होता है उसी को बोलते हैं आते हैं बिल्कुल। तो ब्लीफेरोब्लास्ट क्या होता है, यानी कि फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला है वो जहाँ से, मतलब फ्लैजिला का आधार, यानी कि फ्लैजिला का जो आधार होता है, आधार जहाँ से जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है तो इसे ही बोला जाता है ब्लीफेरोप्लास्ट। दूसरा है आपका पैराडेस्मोस, यानी दोनों फ्लैजिला को जो जोड़ने का काम करता है ये वाला पार्ट। अगर ये हम कहें स्ट्रक्चर हमारा ये इस तरह से है तो ये फ्लैजिला यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये तो आपका हो गया ब्लीफेरोप्लास्ट हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पार्ट। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्थान है उसे बोलते हैं पैराडेस्मोस बोलते हैं। ये बातें बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब ब्लीफेरोप्लास्ट मिलता कहाँ है, तो फ्लैजिला का जो बेस होता है, आधार, उसी को बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। और इन दोनों आधार को जिस कोशिका से जो जोड़ के रखता है उसे बोलते हैं पैराडेस्मोस बोलते हैं। और इसके बाद इस क्लेमाइडोमोनास यानी कि क्लास क्लोरोफाइसी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न ये होगा कि क्लास क्लोरोफाइसी अर्थात ग्रीन एल्गी को लैंड प्लांट का एंसेस्टर कहा जाता है। यानी कि जो ये बड़े पौधे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट तक के जो पौधे हैं, प्लांट हैं, उनका पूर्वज किसे माना जाता है, क्लोरोफाइसी को। तो सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं हम आपके सामने कि लैंड प्लांट्स का पूर्वज किसे माना जाता है, तो आप बताओगे ग्रीन एल्गी को, यानी हरी शैवालों को कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही हैं, श्योर है। तो आज जो आपका क्लेमाइडोमोनास की जो लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो थे इसके, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ तक का। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे स्पायरोगायरा और वॉलवॉक्स। इसके बाद हम कल आपको एक वॉलवॉक्स की एल्गी के बारे में, जो क्लोरोफाइसी की ही एल्गी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हर एक
आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के लिए हर टॉपिक को जो आपके बीएससी लेवल की बॉटनी पार्ट में मिलेगा, वहाँ से अगर आप यहाँ से चाहते हैं, हमारे द्वारा चाहते हैं, तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से ज़रूर मिलेगा यहाँ से। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।